हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन वर्क एट अ प्राइस ऑफ ₹5 lakhs। यानी कि 5 lakhs क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एंड बिगन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन 1 January 2016। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 January 2016 को। The following are the particulars of the contract up to 31st December 2000। यहाँ पर हमें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे गिवन है, मशीनरी, मटेरियल्स, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी गिवन है, और वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द लास्ट डेट, यानी कि प्लांट का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो भी हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ अनसर्टिफाइड वर्क भी गिवन है, ओवरहेड्स भी गिवन है, मटेरियल्स रिटर्न्ड, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड एंड मटेरियल्स का क्लोजिंग वैल्यू वो भी हमें गिवन है। फर्दर बोल रहा है क्वेश्चन में, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर शुड बी अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द आर्किटेक्ट्स सर्टिफिकेट। सो ये बोल रहा है कि आर्किटेक्ट ने जितने काम का सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि जितना भी वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड जितना भी बोला है आर्किटेक्ट ने, यानी कि 3,90,000, उसमें से वो लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब इतना काम करने के लिए उनका कॉस्ट कितना लगा, और 390 से उसको अगर माइनस कर देंगे तो उनके पास आ जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगेन यहाँ पर बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द प्रॉफिट सो अराइव्ड एट शुड बी रिगार्डेड एज अ प्रोविजन अगेंस्ट कॉन्टिजेंसीज। सो बोल रहा है कि रिजर्व के लिए ये लोग 1/3 ऑफ द प्रॉफिट को डाल देंगे, एंड सच प्रोविजन शुड बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग टू द क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट ओनली सच पोर्शन ऑफ द 2/3 ऑफ प्रॉफिट। फिर बोल रहा है एज द कैश रिसीव्ड टू द वर्क सर्टिफाइड। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तभी हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो इसका जो भी हमें वैल्यू पहले से ही गिवन था वो मैंने नोट डाउन करके रखा है पहले से। अभी हम लोग बस एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट ये हमें गिवन है, मटेरियल्स का क्वांटिटी भी हमें दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस भी गिवन था, ओवरहेड भी गिवन था, प्लांट एंड मशीनरी का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो दिया था, कितना मटेरियल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया उसका अमाउंट भी दिया था, मटेरियल का जो क्लोजिंग डेट का वैल्यू है वो भी हमें दिया था। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने ये वाला जो कॉलम है ये खाली छोड़ा है, दिस इज कि वेजेस अकाउंट में कितना जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर वेजेस एक दिया है और उसके साथ ही वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है इतना अमाउंट ऑफ वेजेस एक्रू तो हो गया है बट ये पे नहीं हुआ है। सो इफ इट इज अक्रूड देन ये क्या हो जाएगा, ये वेजेस में ही एडअप हो जाएगा क्योंकि दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। सो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल 1,54,130। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। सो ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है 3,42,550। अगेन ये यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, और हमारे पास जो है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही गिवन है। सो इसको बैलेंस करने पर आ जाएगा, ये है हम लोग का 399,000 माइनस 342,550। इसको बैलेंस करने पे जो हम लोग का नोशनल प्रॉफिट आ रहा है दिस इज 56,450। दिस इज 56,450। आपको पता है मैंने बताया था कि नोशनल प्रॉफिट को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो P&L में कितना अमाउंट जाएगा वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम लोग निकालते हैं फ्रॉम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम लोग कैसे निकालेंगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना भी है उसमें से कितने अमाउंट का काम हो चुका है। सो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है इनटू 100। ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है 78%, विच इज मोर देन 50%, ऑब्वियसली मोर देन 50%। सो हम लोग को पता है कि जो अमाउंट ट्रांसफर टू P&L है, अगर
परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मोर देन 50% है, तो क्या हो जाता है ये 2/3 इंटू आपका नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, कितना कैश आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टी से अभी तक रिसीव कर लिया है वो, डिवाइडेड बाय जो भी आपका है वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट वो। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ रहा है कि हमें दिस मच ऑफ अमाउंट का जो प्रॉफिट है उसको P&L में ट्रांसफर कर लेना है। 34,738। और अगेन अभी हम लोग इसको रिजर्व्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट माइनस 34,738, 21,712, ये आ गया हम लोग का रिजर्व्स का वैल्यू। सो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड द वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st April 2016 and he usually closes his books of accounts for the year on 31st December of each year। मतलब उन्होंने कितने महीने का काम किया है, उन्होंने 1st April से लेके दिसंबर तक काम किया है, मतलब उन्होंने 9 महीने का काम किया है। द फॉलोइंग, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि काम कितने महीने का हुआ है, क्योंकि आगे चल के जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम हिज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑन 31st December 2016। कितना मटेरियल साइट को दिया गया वो गिवन है क्वेश्चन में, जूनियर इंजीनियर का फीस गिवन है, लेबर गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, अ मशीन कॉस्टिंग 30,000 remained in use on site for 1/5 of the year. Okay. Its working life was estimated at 5 years and scrap value at 2,000. So इतना information हमें क्यों given है? Obviously depreciation calculate करने के लिए ही। तो इसका depreciation हम लोग कैसे calculate करेंगे? depreciation का formula क्या होता है? उसका cost कितना है asset का माइनस उसका scrap value डिवाइडेड बाय उसका वर्किंग लाइफ कितना है। ये जो है ये हम लोग का डेप्रिसिएशन है कितना, मशीन का अगर वो पूरे साल यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मशीन है ये ओनली 1/5 ऑफ द ईयर के लिए साइट पर था। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5। नॉर्मल हम लोग का जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है वो अगेन डिवाइडेड बाय 5। क्यों, क्योंकि ये ओनली 1/5 ऑफ द ईयर टाइम के लिए था। नेक्स्ट है, अ सुपरवाइजर इज पेड ₹2,000 पर मंथ एंड हैड डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक महीने का 2,000 मिलता है, काम कितने महीने के लिए हो रहा है, 9 महीने के लिए हो रहा है, और उन्होंने अपना कितना टाइम यहाँ पर दिया है, हाफ टाइम दिया है। तो 2,000 इंटू 9 इंटू हाफ। फिर बोल रहा है ऑल अदर एक्सपेंसेस वेर 14,000 एंड द मटीरियल्स ऑन साइट वेर दिस मच। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें गिवन है और यहाँ पे बोल रहा है ऑन 31st December 2016 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज completed बट द आर्किटेक्ट गेव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 2 lakhs rupees on which 80% was paid. Prepare contract account. Okay. सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस जो ट्रिकी पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ से हम लोग का जो ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने इसका थोड़ा बहुत आंसर कर लिया था। सो मटेरियल कितना साइट पे भेजा गया था वो गिवन है क्वेश्चन में, जूनियर इंजीनियर का जो भी है वो गिवन है, लेबर है ये भी गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ये अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि 2,000 डिवाइडेड एस्टिमेटेड लाइफ जो कि है 5 साल, अगेन दिस मल्टीप्लाइड बाय 1/5। इसको कैलकुलेट करते हैं, 30,000 माइनस 2 हो जाएगा 28,000 डिवाइडेड बाय 5 अगेन डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 1,120। अभी सुपरवाइजर का जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 9,000 रुपये। सिंपल है, 2,000 इंटू 9 मल्टीप्लाइड विथ हाफ,
तो अभी हम लोग इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर ये हो जा रहा है टोटल दिस मच। अब इससे हम लोग माइनस कर देंगे 2500। 2500 है हम लोग का मटेरियल एट साइट, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। सो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट कितना है, ये 177460। अब ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 177460। अभी हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड है, ये क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क अनसर्टिफाइड कितना है। सो देखते हैं कि वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 काम हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹4 lakhs। उसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख, यानी कि वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंटेज है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का, 50% है, दिस इज हाफ। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/3 काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है 2/3, और वर्क जो है सर्टिफाइड हो गया है वो है हाफ। तो हमारे पास जो वर्क अनसर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड वो कितना है, 2/3 माइनस 1/2, ये कितना है, ये है 1/6। सो 4 लाख का 1/6 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आया कि अभी तक कितना काम कंप्लीट हुआ है। अभी तक जो है ये अगर टोटल पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तो अभी तक कितना काम कंप्लीट हुआ है, 2/3 इतना काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है, वो है हाफ, आधा काम जो है सर्टिफाई हुआ है। सो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है यहाँ पर, वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेड में शेडेड पार्ट है, ये कितना है। तो ऑब्वियसली हम लोग 2/3 से हाफ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6, दिस इज हाउ मच। सो हमें पता चल गया कि जो वर्क्स अनसर्टिफाइड है वो कितना है, 1/6 है। सो अभी 1/6 किसका 1/6, 1/6 जो है ये है जितना काम कंप्लीट हुआ है उसका 1/6 पार्ट अनसर्टिफाइड है। सो कितना काम कंप्लीट हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने अभी जो अकाउंट था उसमें निकाला था कि कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट कितना है, ये आया था अराउंड 177,460। सो ये जो है ये इसका ये कौन सा वाला पार्ट है, दिस इज 2/3 वाला पार्ट। अगर 2/3 इतना हो रहा है तो 1/6 कितना होगा, दिस इज वेरी सिंपल, वर्क अनसर्टिफाइड विल बी 177,460 by 2/3 into 1/6, 177,460 by 2 into 3 by 6, ये आ जाएगा ₹44,365। वर्क अनसर्टिफाइड का जो अमाउंट है वो आ गया हमारे पास, वो कितना है, 44,365।
अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ये साइड में हो गया ये 2,44,365 माइनस दिस मच 177,460। ये जो नोशनल प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आ जाएगा 66,905। ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो गया 905। अगेन नोशनल प्रॉफिट को क्या करना है, हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है ये निकालने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें निकालना ज़रूरी है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है अभी तक। सो वर्क परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, हाफ है ऑब्वियसली। वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 4 लाख। सो दिस इज 50%। सो यहाँ पर कितना काम कंप्लीट हुआ है 50%। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L विल बी हाउ मच। अगर 50% से ज़्यादा है तो कितना रहता है यहाँ पर 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 66,905 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना है, बोला है कि जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 80%, यानी कि 2 लाख का 80% कितना हो जाएगा 1,60,000। बेसिक कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 लाख। सो ये हो जाएगा दिस इंटू 2/3 इंटू 16/20, ये आ जाएगा 35,683। 35,683। अगेन रिजर्व में कितना जाएगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 66,905 माइनस 35,683, 31,222 रुपीज़। सो ये आ जाएगा हम लोग का रिजर्व में कितना जाएगा। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट आज हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर सप्लाइड टू यू बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2016। ओके, सो यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 December 2015, यानी कि पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ये भी हमें दिया है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सारे आइटम्स गिवन है। वेजेस कितना है ये हमारा डायरेक्टली चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग ये खुद सॉल्व करिएगा पेपर में एक बार। मैं आपको बस ऐसे ही बुक में ही बता दूंगी ये कैसे करना है, और फिर इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दूंगी। वेजेस आ जाएगा हमारा डेबिट में। फिर मटीरियल्स बॉट कितना है 6,000 रुपये, ये भी आ जाएगा हम लोगों का डेबिट में। वर्किंग एक्सपेंसेस ये भी आ जाएगा। मटीरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर 10,500, ये जो अमाउंट है ये भी आ जाएगा आपका डेबिट में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें कि बोला है 250 रुपीज़ इज़ चार्जेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये हमें याद रखना है और इसको हमें नोइंगली P&L अकाउंट में चार्ज करना है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि बोल दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सो ये हो जाएगा 1,250 माइनस 250, यानी कि 1,000 रुपये आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। नेक्स्ट बोल रहा है प्लांट कितना है। प्लांट है आपका गिवन है 2,500 रुपये,
ये भी डायरेक्टली आपका डेबिट हो जाएगा। अगेन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर एंड अगेन बोला है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट में आ जाएगा, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। अभी तक तो आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आंसर इसका। मटेरियल रिटर्न सप्लायर एंड रिटर्न टू स्टोर्स दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट में। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्क सर्टिफाइड का भी जो अमाउंट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बस वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड का मतलब है कि इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। और फिर बोल रहा है प्रॉफिट्स टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का डायरेक्टली आ जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, दिस इज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली P&L अकाउंट में। फिर बोल रहा है एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से उन्होंने एडवांस में कितना लिया था। यहाँ पर हमें बोलेगा आगे चल के क्वेश्चन में कि कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट बनाओ, अदरवाइज हमें कॉन्ट्रैक्टी के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट, ओके, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट एंड शो द वर्क इन प्रोग्रेस एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सो पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाना है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के लिए हमें क्या क्या दिया है, कितना एडवांसेस दिया कॉन्ट्रैक्टी हमें, ये दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टी ने हमें कितना पैसा दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, ये भी कॉन्ट्रैक्टी के ही बारे में है। और अगेन स्टार्टिंग में दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये पिछले साल का है। सो ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। सो एक बार देख लेते हैं आंसर को। ये क्या है हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगेन जो एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 40,000 ये भी दिया है। और अगेन क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड वाला पॉइंट था 22,500 वाला, ये भी गिवन है। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर इजीली जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो निकाल लेंगे। सो ये हमारा डायरेक्टली कहाँ पर यूज हो जाएगा, बैलेंस शीट में। अभी हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें और क्या क्या करना है। सो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना इजी सवाल आपको एग्जाम में तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी अगर MCQ में थोड़ा बहुत पूछेगा तो पूछ सकता है। सो अगेन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये दोनों साइड को बैलेंस करने पे आपको वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा, विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर। सो ये ख़त्म हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 14। आई नो ये थोड़ा सा मेसी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे यहाँ पर। और अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं ये अगली क्लास में आपको सॉल्व करूँगी। यहाँ पर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 3 साल का यहाँ पर प्रोग्रेस जो है वो दिया है कि क्या होगा, कितना होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन के बारे में, कि मैं आपको आंसर ही दिखा देती हूँ इसका कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, साइड में वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, फिर प्लांट का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो लिखते हैं, और फिर यहाँ पर जो है P&L अकाउंट राइट साइड में बैलेंस हो रहा है। ये खत्म हुआ हम लोग का फर्स्ट ईयर का। इसको सिमिलरली ही ऐसे ही 3 ठो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, लेकिन ये सेम अकाउंट में ही रहेगा। तीनों साल का अलग अलग हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर का वहाँ पर ख़त्म हुआ, ये आ गया आपके सेकेंड ईयर का, और ये आ गया आपके थर्ड ईयर का। सो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, वो क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस का जो पिछले साल का आपका क्लोजिंग वैल्यू रहेगा वही इस साल का आपका ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली इट ऑल्सो गोज द सेम फॉर द प्लांट। और
यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो इसका जो रिजर्व का अकाउंट होता है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने सारा अमाउंट जो भी बाकी का है वो पे कर लिया है, इसीलिए ये भी आ जाता है आपका क्रेडिट साइड में ही। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको, और आप लोग इसको एक बार ट्राई करें, और अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करवा ही दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबको बताएं कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द विटी टर्टल, और आप खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए।